हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आरपीएससी द्वारा आयोजित हेडमास्टर परीक्षा संस्कृत 2021 का जो सेकंड क्वेश्चन पेपर है उसे हम आज सोल्व करेंगे। ये इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। 11/10/2021 को ये पेपर आयोजित किया गया था। इसमें इस सेक्शन में हम देखेंगे आज रीजनिंग और मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। दोनों कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़िए और ज्ञात कीजिए कौन सा कथन दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये दो कथन है इनमें से कौन सा कथन जो क्वेश्चन पूछा गया उसका उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो पहला कथन है ए और डी बी ई और एफ से अधिक भारी हैं, परंतु इनमें से कोई भी सबसे भारी नहीं है। सेकंड कथन है ए डी से अधिक भारी है परंतु सी से हल्का है। ई बी और एफ से अधिक भारी है। तो इसमें पूछा गया है ए बी सी डी और एफ में सबसे भारी कौन है। इसमें दो कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर देने के लिए कौन से कथन पर्याप्त है। या पहला कथन पर्याप्त है या दूसरा कथन पर्याप्त है, दोनों पर्याप्त है। तो चलिए हम देख लेते हैं। पहले कथन में क्या दिया हुआ है, ए और डी हैं जो बी ई एफ और एफ से भारी हैं, यानी ए और डी इन सबसे भारी हैं, बी ई एफ। तो ये तो सबसे भारी होंगे नहीं, ये दोनों ए और डी भारी हो सकता है, परंतु इनमें से कोई भी सबसे भारी नहीं है। इसके साथ एक और स्टेटमेंट है, इनमें से कोई भी सबसे भारी नहीं है। इसका मतलब जो बचा हुआ है आपका सी वो सबसे भारी है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इस कथन का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी को इस प्रकार रखा जाता है कि दोपहर 12 बजे इसकी जो मिनट की सुई है वह उत्तर पूर्व दिशा की ओर इंगित करती है, और इसकी घंटे की सुई दोपहर 1:30 बजे किस दिशा की ओर इंगित करेगी, किस दिशा की ओर जो घंटे की सुई 1:30 बजे इशारा करेगी। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये एक घड़ी है, इसमें बोला गया है कि 12 बजे जो इसकी मिनट की सुई है, 12 बजे दोनों ये मिनट की सुई है जो उत्तर पूर्व दिशा, तो ये यहाँ होती है। तो अब ये यहाँ से मिनट वाली सुई यहाँ चली गई उत्तर पूर्व दिशा में, ठीक है। इसमें बोला गया कि जो 1:30 बजे है, 1:30 बजे क्या होगा, 1:30 बजे का आपको जो टाइमिंग होगा 1:30 बजे, 1:30 बजे ये टाइमिंग हो जाएगा। ये टाइम होता है, ये घंटे की सुई रहती है और ये मिनट की सुई रहती है 1:30 बजे। इसमें बोला 1:30 बजे जो मिनट की सुई है, सॉरी घंटे की सुई है, वो किस दिशा में होगी। तो जो पहले क्वेश्चन था वो 45 डिग्री यहाँ से यहाँ थी, और ये यहाँ से यहाँ चली गई है, 45 डिग्री चली गई। तो ये जो 1:30 बजे घंटे की सुई होती है यहाँ होगी, घंटे की सुई यहाँ, तो ये भी 45 डिग्री घूमेगी, तो ये सीधा पूर्व की दिशा की ओर इंगित हो जाएगी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कक्षा ए में 5वें स्थान पर है और बी अंतिम छोर से 8वें स्थान पर है। यदि सी ए के पश्चात 6ठे स्थान पर है, ए और बी के एकदम मध्य में स्थित है, तो कक्षा में विद्यार्थी की कुल संख्या बतानी है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। ए 5वें स्थान पर है और बी अंतिम से लास्ट से 8वें स्थान पर है। इसके बाद बोला सी ए के पश्चात 6ठे स्थान पर, इसके बाद ए के बाद सी 6ठे स्थान पर है, तो इसका मतलब सी 11वें स्थान पर है, और सी ए और बी के एकदम बीच में है। एकदम बीच में मतलब इसके बीच में 6 स्टूडेंट का गैप है, इसके बीच में भी 6 स्टूडेंट का गैप है। तो आपको टोटल स्टूडेंट की संख्या बतानी है। तो 11 11 और 6, ये बी का यहाँ स्थान 17 हो जाएगा। 17 और 7 24, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे त्रिभुजों की संख्या दी गई है और आपको टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज बताने हैं। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड 13 होगा। आप देख सकते हैं इसमें ये 3 त्रिभुज यहाँ हो जाएंगे, दो दो यहाँ हो जाएंगे, 3 ही यहाँ हो जाएंगे। 3 + 3 + 2, 8 त्रिभुज तो ये हो चुके हैं, ठीक है। 8 के अलावा 3 इस वाले में बनेंगे, 8 3 11 हो गए, ठीक है। और दो त्रिभुज आपकी, एक ये हो जाएगा और एक ही नीचे वाला है, तो टोटल हो गए 13 त्रिभुज। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेब का मूल्य 7 प्रति नग है और एक आम का मूल्य 5 प्रति नग है। पी इन दोनों फलों को पर 38 रुपये व्यय करता है। खरीदी गई सेबों का संख्या बतानी है आपको।
तो आपको इसमें दिया गया सेब का मूल्य 7, संख्या x प्लस आम का मूल्य 5 प्लस x, और टोटल रेट होगा इनकी 38। तो आप इसमें वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। सेवों की संख्या बतानी, तो अगर आप सेवों का मूल्य 7 है तो सेवों का मूल्य संख्या आप अगर 4 मानते हैं तो 7 चौक 28 होता है, और ये 2 10, हाँ वो तो ये 38 होता है। तो ये जो इक्वेशन सेटिस्फाई करिए तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सेवों की संख्या 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कूट दी जिसमें ओरिएंटल को एक इस कोड में लिखा हुआ है, ओरिएंटल को इस फॉर्म में लिखा गया है, कंप्यूटर को इस फॉर्म में लिखा गया है। तो आपको जो कोवेलेंट है इसकी फॉर्म बतानी है। तो अब इसमें देखेंगे कि जो ये ओ आर है यहाँ लास्ट में शिफ्ट हो गया, ठीक है। ए एल है वो स्टार्टिंग में चला गया है, और जो आई ई है वो यहाँ से उठकर लास्ट में चला गया है, और ऐसे ही आपका जो एन टी है वो इस यहाँ चला गया है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे जो सी ओ है आपका वो लास्ट में चला जाएगा। तो लास्ट में कहाँ है, ये 2 में सेकंड कट गया, फर्स्ट कट गया, तो आपके 2 ऑप्शन बचे 3 और 4। आपका यहाँ इसमें कॉमन दे लिया, एन टी भी कॉमन है, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। आपका जो इनको बीच वालों को चेक कीजिए, तो आपका वी है वो लास्ट में चला जाएगा, तो वी है लास्ट में, यहाँ डायरेक्ट वी आया, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन के केवल 2 सम समीपवर्ती तलों को रंगा गया है और 64 समान घनों में काटा गया है, तो छोटे घनों की संख्या आपको बतानी है जो बिल्कुल भी रंगे हुए नहीं है। दोस्तों इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। आपको सबसे पहले इसमें जो घनों की संख्या है वो निकालनी होती है। उसके लिए होता है आपका एन क्यूब, एन क्यूब बराबर आपका 64 दिया हुआ है। तो आपको एन की वैल्यू निकालनी, तो एन की वैल्यू ऑब्वियसली 4 हो जाएगी, क्योंकि 4 क्यूब इजिकल एन क्यूब इजिकल टू 4 क्यूब। तो एन की वैल्यू हो गई आपकी 4। अब इसमें क्या बोला गया, आपके जो 2 घन रंगे हुए हैं तो जो उनकी संख्या निकालनी होगी, तो दोनों तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 12। तो आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 4-2 इंटू 12, तो आपका ये 24 जो है वो आपके रंगे हुए आ जाएंगे, और टोटल नंबर ऑफ जो घन है वो 64 है। तो आप रंगे हुए में 64 में से टोटल में से रंगे हुए वो घटाएंगे, तो आपका जो आंसर बचेगा वो आपका 40 आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको 3 फिगर दिए गए, एक त्रिभुज दिया गया है, एक आयत और एक समांतर चतुर्भुज। इसमें आपको कुछ क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। आपको केवल 2 चित्रों से संबंध रखने वाली संख्याओं का योग बताना है आपको। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें आपकी 6 हो गया एक तो, ठीक है, और सेकंड आपका हो जाएगा 4 8, ठीक है। तो इनका टोटल क्या होगा, 4 8 प्लस 6 इजिकल टू 18। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल आयत से संबंध रखने वाली संख्याओं को केवल समांतर चतुर्भुज से संबंध रखने वाली संख्याओं के योग से गुणा किया जाता है, तो परिणामी संख्या क्या होगा। दोस्तों जो आयत में जो आयत से संबंध रखने वाली संख्या है केवल, वो केवल 5 है, और दूसरे जो समांतर चतुर्भुज से संबंध रखने वाली संख्या है केवल, वो 1 हो गया, 2 हो गया, 9 हो गया, और 3 हो गया। तो इनका टोटल जो योग हो जाएगा, आयत से संबंध रखने वाली संख्या 5 है, और जो समांतर चतुर्भुज से संबंध रखने वाली संख्याओं का टोटल योग 15 हो जाएगा। तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 75 होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, आपको इनमें से असंगत छांटना है। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 आयोडीन होगा, क्योंकि बाकी सभी तो ये गैसें हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और ये ठोस है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर। दोस्तों नीचे एक सीरीज दी गई है और इसमें आपको मिसिंग फिगर बताना है। तो चलिए इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 2 और 2 के बीच में गैप 0 है, फिर 2 और 5 के बीच में जो गैप है वो 3 है, फिर 5 और 3 के बीच में जो गैप है वो 8 है, और फिर 13 और 28 के बीच में जो गैप है वो 15 है।
अब इनके बीच में जो गैप है वो 3, इनके बीच में जो है 5, ये 7। अब इनके बीच में जो गैप है वो 2 है, इसके बीच में गैप है जो 2 है, तो जो नेक्स्ट टर्म होगी उसके बीच में गैप 2 होना चाहिए, तो नेक्स्ट टर्म 9 हो जाएगी, तो 2 होगा। 9 और 15 को जोड़ेंगे तो आपका 24 हो जाएगा। तो 24 और 28 को ऐड करेंगे तो आपका 52 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक एलिफ वर्ष के प्रथम दिन गुरुवार था तो इसी वर्ष के अंतिम दिन क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट गुरुवार, क्योंकि जो नॉन लीफ ईयर होता है उसका जो फर्स्ट डे वर्ष का और लास्ट डे वर्ष का सेम होता है। इसमें क्वेश्चन दिया गया है 8 का जो संबंध 28 से है वही संबंध 27 से किससे होगा? तो आपको 8 है, 8 को आप 2 × 2, तो इसको आप 2 की पावर क्यूब लिख सकते हैं। तो आप 28 को कैसे लिखेंगे? तो 28 को आप लिखेंगे 3 × 3 × +1, ठीक है। इसी प्रकार जो 27 का संबंध कैसे बताना है आपको, 27 किससे संबंधित है? तो 27 को आप कैसे लिख सकते हैं? 3 × 3 × 3 होता है, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट टर्म लेनी है इसकी, जैसे उसमें तो 4 × 4 × 4 +1, तो ये आपका हो जाएगा 65। इसका राइट आंसर 4 65। दोस्तों इसका आंसर मुझे नहीं मिला है, आप इसका आंसर पता है तो आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स 6 मार्च 2014 को पैदा हुआ, उसी दिन स्वतंत्रता दिवस शुक्रवार को मनाया गया, तो एक्स किस दिन पैदा हुआ था ये बताना आपको। तो इसमें आप क्या करेंगे, जो 15 अगस्त है उसका डे आपको बताया गया है शुक्रवार, फ्राइडे। तो आपको पहले क्या करना है, 6 के बाद में जो डे है उनको काउंट कर लीजिए। तो मार्च में कितने डेज हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। उसके बाद में अप्रैल में 30 प्लस मई में 31, उसके बाद में जून में 30, जुलाई में 31 और अगस्त में 14। तो ये टोटल जो सम होगा वो 161 हो जाएगा। इसमें आप 7 का भाग दीजिए तो ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इसका मतलब जो आपका नेक्स्ट डे है वो शुक्रवार, अगला दिन शुक्रवार आएगा। ये इसका आंसर होगा गुरुवार, एक दिन पहले होगा क्योंकि ये एक दिन पहले पूछा गया है। इसका आंसर गुरुवार फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कल का संबंध इन्होंने बताया कि तो स्क्वायर का संबंध आप बताना। तो सर्कल में इन्होंने क्या किया है, जो सी आर की जगह चला गया और आई सेम रह गया, और सी ई की जगह चला गया है और ई सी की जगह गया और सेम रह गया। तो इसी प्रकार से स्क्वायर में क्या करिए, जो एस है वो यू की जगह, एस है जो यू की जगह चला जाएगा और यू एस की जगह जाएगा। तो यू क्यू एस कहाँ है, यू क्यू एस इसमें है और एक इसमें, ये दो तो कट हो गए। और सेम अगले में भी होगा, इसमें ए आर ए सेम जाएगा जबकि ई की जगह ए आ जाएगा और ए की जगह ई चला जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला के केवल प्रथम अर्ध वर्णमाला को उल्टा कर दिया जाता है, तो जे और आर के मध्य कितने वर्ण होंगे? तो आप लिखेंगे तो ये तक एम तक इसको उल्टा कर देता है और आर का तो 18 नंबर पे होता है, तो एम से उल्टा कर देने के बाद में ये एम एल के जे, ठीक है। तो जे 4 नंबर पे आ गया इस साइड, तो 4 और 18 के बीच में कितने वर्ड हैं? तो 18 इनके बीच में वर्ड होंगे 13। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीरीज दी गई है आपको, इसमें जो बीच में मिसिंग है फिगर वो बताना है। तो इसमें देख ए से बी हो रहा है, फर्स्ट ऐड हो रहा है, फिर इसमें 2 ऐड हो रहे हैं, तो इसके बाद में 3 ऐड होंगे, फिर 4 ऐड होंगे। तो इसमें 3 ऐड होने पे क्या आएगा, इससे जी आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप और को भी देख सकते हैं इसके अंदर। इसमें वाई से यू जा रहा है, तो इसके बीच में 4 कम हो रहे हैं, तो इसके बाद में यू से आर जा रहा है, तो इसमें 3 कम हो रहे हैं, इसमें 2 कम होंगे, तो ये क्या आएगा, 2 कम होने के बाद में ये पी आ जाएगा, तो पी भी आ रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट सीरीज इसमें 3 ऐड हो रहे हैं, फिर इसमें नेक्स्ट में 3 ऐड हो रहे हैं, जे में 3 ऐड हो गए, एम आएगा, तो जी पी एम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सेकेंड है आपको इसमें जो असंकर छाटना है, तो इसमें आप देखेंगे ये पैटर्न है, एम के बाद में एन, फिर ओ, फिर पी आ रहा है, ठीक है। ए बी सी डी आ रहा है, एस टी यू भी आ रहा है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर 4 है ये
इसका राइट आंसर यही होगा। इसमें देखिए वी डब्ल्यू, उसके बाद वाई की जगह एक्स आना चाहिए, लेकिन यह उल्टा दिया हुआ है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो पासे दिए गए हैं और आपको 4 के जो अपोजिट है वो नंबर बताना है। इसमें एक सीरीज़ बनानी पड़ती है सेम कॉमन लेने के बाद में। उसके नेक्स्ट 3 के अपोजिट 4, 5 के अपोजिट 2 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। ऑप्शन जिसके अंदर 3 है तो 4 के अपोजिट 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कथन दिए गए हैं और आपको कथन बाद में जो क्वेश्चन पूछा गया उसके क्वेश्चन के लिए कौन कौन से कथन पर्याप्त है वो बताना है। तो इसमें पहला कथन है सी डी से छोटा है, ठीक है, परंतु ए और बी से बड़ा है। लेकिन सी है जो ए और बी से बड़ा है, ठीक है। डी सबसे बड़ा है ये बताया गया सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। ए बी से बड़ा है, ठीक है, तो ए बी से बड़ा है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या पूछा है, ए बी और सी डी में सबसे छोटा कौन है। तो इसका आंसर देने के लिए कौन से कथन पर्याप्त है। तो आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन देखा इसमें बताया गया कि सी डी से छोटा है, तो ये वाला हो गया। इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। और ऑप्शन नंबर सेकंड इसका उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि इनसे जो सीरीज बन रही है सी डी से छोटा है, परंतु ये ए और बी से बड़ा है। और जो ऑप्शन नंबर थर्ड में ए को बी से बताया गया, तो एक सीरीज बन चुकी है। तो आपको इसमें ओबियसली दे सकते हैं कि डी सबसे बड़ा आंसर है। इसके दो कथन देने के लिए फर्स्ट और थर्ड पर्याप्त हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 369 पृष्ठों वाली एक पुस्तक पर प्रश्न लिखने के लिए प्रयोग में ली गई संख्याओं की कुल संख्या बतानी है आपको। इसकी कुल संख्या बतानी है। तो आप 1 से 9 तक देखेंगे तो ये 9 वर्ड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में जो बाकी के वर्ड बचते हैं वो 90 बचते हैं। 10 से लेकर 99 तक ये 90 वर्ड होते हैं। इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद में जो वर्ड बचते हैं वो 270 बचते हैं। 100 से लेकर 200, 359 में ये 270 वर्ड जाएंगे। इनको आपको 3 से मल्टीप्लाई करके टोटल निकल जाएंगे। तो आपके 9 हो जाएंगे प्लस 19 इंटू 2 180 हो जाएगा। उसके बाद में 270 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 810 ये हो जाएगा। तो इनको टोटल को सम करेंगे, 810 प्लस 180 प्लस 9, तो ये टोटल सम आएगा 999। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोड दिया हुआ है जिसमें 15,789 को इस फॉर्म में लिखा गया है। इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो आपको बताना है कि इसको किस तरह लिखा जाता है। तो आपका 3 का देखेंगे तो 3 के लिए जो है यू है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 कट गया, ठीक है। अब आप इसमें 7 देखिए, लास्ट देखिए, तो 7 के लिए इसमें कोड दिया गया के, तो से के इसमें के नहीं है तो ये भी कट गया। इनमें दो में बचा। अब इनमें जो कॉमन वर्ड देखिए जो अलग है इसमें यू से, लेकिन इसमें जो सेकंड वाला है वो अलग है। तो 8 का आप देखेंगे, 8 के जो वर्ड है वो पी है, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 100 तक की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 से पूर्णतः विभाजित है और जिसमें 4 कम से कम एक अंक के रूप में स्थित हो। ऐसी संख्या आपको बतानी है। तो आप इसमें 4 का सब पहाड़ा ले सकते हैं या 4 से डिवाइड करने वाले गिनेंगे। तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद में 24, फिर 40, फिर 44, फिर 48, फिर आपका 64 आ जाएगा और फिर आपका 84 है। तो ये टोटल 7 नंबर होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आपके अब मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, तो चलिए इनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें एक बिंदु दिया गया है, ये 3 बिंदु दिए गए हैं, इनको आपको संरेखीय बताना है। तो इसके लिए जो संरेखीय होने के बाद में ए और बी का जो मान होगा क्या होगा। तो आप इसमें एक ये बनाइए, मान लीजिए ये ए यहाँ स्थित है, बी यहाँ स्थित है, ठीक है, और ए है ये यहाँ स्थित होगा। तो इन तीनों को संरेखीय करने के लिए ये जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको ए का मान क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ बी का मान 0, 2 होना चाहिए। तो ए और बी का मान अगर 2 रखेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 इजिकल टू 1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे आपको एक विद्यार्थी अपने कॉलेज से
10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और वापस कॉलेज से घर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आता है, तो उस विद्यार्थी की औसत चाल होता है। तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है ये 2 × A × B अपॉन A+B। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 × 10 × 15 अपॉन इन दोनों को ऐड करने के बाद 25, 2, 5, 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा निम्न में से कौन सी संख्या वास्तविक है। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2 + √-3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक सीरीज दी हुई है, इसमें से आपको इनका ऐड करके बताना है। तो इसको सोल्व करने के लिए दोस्तों पहले आपको इनको टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको आप ले सकते हैं 1 × 5 और 45 को आप ले सकते हैं 5 × 9। इसी तरह आप 117 को ले सकते हैं 9 × 13, 221 13 × 17, ठीक है। और 357 को ले सकते हैं आप 17 × 21, ठीक है। अब आपने एक नोट किया होगा, इनके बीच में इनको लिखने के बाद में आप कुछ टुकड़े करेंगे। तो 1 इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह बाकी को जाएंगे। अब आपने नोट किया होगा कि इनके बीच में जो गैप है 5, तो ये 4/5 आ रहा है। तो इसमें गैप है जो 4 आ रहा है, जबकि इसमें 4 है नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 को बाहर निकालना पड़ेगा और ये हो जाएंगे 1 + 5 माइनस अदर में भी यही हो जाएगा 9। इस तरह ये सीरीज बन जाएगी लास्ट तक। तो आप इसमें देखेंगे कि 4 है, तो ये इसमें कट रहा है। ऐसे करते करते लास्ट में जो बचेंगे आपके, वो बचेगा 4, 1, ये आपका बचेगा। अब इसको सोल्व करेंगे आप। इसको सोल्व करने के बाद में जो बचेगा 4, ये आपका 20/21 आ जाएगा। तो ये 4 नीचे से कट कर देगा, 5/21 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40,000 पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना है। तो आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले दरों का अंतर निकालना है। 3 साल के लिए जो आपका साधारण ब्याज की जो दर हो जाएगी वो 5 + 5 + 5 15% हो जाएगी, ठीक है। और जो चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर है वो दर निकाली जाएगी, एक फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग। 5 + ये 2 साल का होगा चक्रवृद्धि ब्याज दर, प्लस 5 × 5/100, ये 2 साल की निकल जाएगी। तो ये आपकी 10 + 0.25 = 10.25 आपके 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज की दर है। अब तीसरे साल की निकालनी है आपको, तो इसमें आप 5 और तीसरे साल की निकालनी है आपको, तो 10.25 + 5 ऐड हो जाएगा, प्लस 10.25 × 5/100, ठीक है। इसको सोल्व करने के बाद में आपका आएगा 15.25, उसके बाद में आपका ये 0.5125। अब इनको ऐड करेंगे तो आपका बन जाएगा 15.7625, ये दर है। अब ये इसमें से 15 घटा देंगे। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की जो दरों में अंतर है वो 0.7625 आएगा। इसको आप 40,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये अंतर निकल जाएगा अपॉन 100। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 4 जीरो आएंगे, वो 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे। 4 का इसमें 25 हो जाएगा। अब 25 का इसमें भाग देंगे, 25 थी 75, एक बचेगा, तो एक इसमें भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ 0, 125, 25 पंजे 125, तो 305 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया है x - y का 50% = x + y का 30%। तो x और x का कितना प्रतिशत y है। तो आप इसमें इनको कट कर दीजिए, इधर 5 बचेगा, इधर 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5x - 5y = 3x + 3y। अब जो इक्वल टर्म्स हैं उनको सेम साइड कर दीजिए, तो ये 5x
-3x हो जाएगा इजिकल टू 3y प्लस 5y हो जाएगा। तो ये 8y आ गया और इधर 2x बच गया, तो ये 4 हो गया। तो x बराबर 4y के बराबर है। तो अब इसमें पूछा हुआ है कि आपका x का कितना प्रतिशत y है, तो x का कितना प्रतिशत y है, तो x y का 25% है। सेकेंड ऑप्शन पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। कैसे? x इसमें x बराबर 4y है, तो x अपॉन वाई इजिकल टू 4/1। ठीक है, ये हो गया। तो x की वैल्यू 4 हो गई, y की वैल्यू 1 हो गई। तो इसको आप करेंगे x अपॉन 4/100, तो ये 25% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए, मुझे इसका आंसर नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी आंसर मुझे नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग a सेंटीमीटर तथा विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले आपको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और इसमें आपको दिया हुआ क्या है, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट इजिकल टू ए, और जो घनाभ होता है उसकी विकर्ण का फॉर्मूला होता है अंडर लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ये इजिकल टू दिया हुआ आपको बी। अब इनके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। तो सबसे पहले आप बी की वैल्यू निकालिए। तो अंडर लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इजिकल टू बी है। तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। आपको दिया हुआ है लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट इजिकल टू ए। अब इसका आप स्क्वायर कीजिए, इनको ओपन करने पे जो निकलेगा वो होगा लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर प्लस 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये फॉर्मूला आएगा। तो आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो जो ये दिया हुआ है आपका, ये बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ इजिकल टू क्या दिया हुआ आपका ए स्क्वायर, और ये आपका इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो ए माइनस, इसको इस तरह शिफ्ट करेंगे तो ए माइनस बी स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पुस्तकालय द्वारा लगातार दिनों में जारी होने वाली पुस्तकों की संख्या ये 10 नंबर दी तो इनकी माध्यमें निकालनी। तो इसमें क्या होता है, अगर आपका ओड नंबर दिया होता है तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 प्लस 1, और इवन नंबर दिया होता है तो उसके लिए होता है n/2 प्लस n/2 प्लस 1। इसमें नंबर्स ऑफ टर्म्स इवन है तो इसके लिए जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो होगा n/2 प्लस n/2 प्लस 1। इसके लिए तो नंबर ऑफ टर्म 10 है अपॉन 2, तो ये 5 आ गया, और उसमें होगा 5 प्लस 1 6। तो 5 और 6 टर्म इसके बाद में निकालने के लिए यूज़ होंगे। तो आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। 63 आएगा, उसके बाद में 75 आएगा, उसके बाद में आपका 80 आएगा, फिर 82 आएगा, फिर 89 आएगा, और फिर उसके बाद में आपका 92 आएगा। तो ये पांचवी टर्म और छठी टर्म अपने को मिल चुकी है। 89 और 92 इनको ऐड कीजिए, 181 हो गया। अब 181 को सॉरी 2 से डिवाइड कीजिए, तो ये 90.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुझे इसका आंसर नहीं मिला, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औजाइक वर्क में बिंदु को निम्न के लिए
प्लॉट किया जाता है। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चर के मानों संचेती आवृत्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संख्या किस संख्या का वर्ग नहीं है? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। बाकी आगे जो तीनों संख्या है ये वर्ग वर्ग है। बाकी ऑप्शन नंबर फर्स्ट किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो पासे एक साथ फेंके गए और उन पासों के ऊपर आने वाली संख्या का योग कम से कम 8 होने की प्रायिकता होगी। दोस्तों इसका आंसर होगा 5/12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 25 अध्यापक थे जिनकी औसत आयु 30 वर्ष थी। 60 वर्ष की आयु के एक अध्यापक की सेवानिवृत्ति होने पर नए अध्यापक की नियुक्ति हुई, जिसके परिणामस्वरूप अध्यापक की औसत आयु 1 वर्ष कम हो गई। तो नए अध्यापक की आपकी उम्र बतानी है। तो सबसे पहले देखिए उनकी जो टोटल एज थी वो क्या थी, 25 इंटू 30, 750 उनकी टोटल एज थी। अब एक अध्यापक के जिसकी उम्र 60 वर्ष चले जाने के बाद में जो उनकी औसत आयु है वो कम हो गई, 24 थी। 24 के औसत आयु सपोजली एक्स बची उनके बाद एक 60 वर्ष अध्यापक जाने बाद में, और उनकी जो उम्र बचेगी वो 690 बचेगी, क्योंकि पहले 750 से 60 वर्ष चले गए तो टोटल एज ये बची। इसके बाद में क्या हुआ कि जो नया अध्यापक शामिल हुआ तो 25 कैंडिडेट हुए और उनकी औसत आयु 29 हो गई। तो ये आ रहा है आपका 725। तो ये 725, 690 में 725 करने के लिए 35 वर्ष की आयु का एक बंदे को शामिल करना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा 35। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे आपको ये फॉर्मूला दिया गया तो आपको बताना है कि इसके अकॉर्डिंग ये बताना है। इंग्लिश में देख लीजिए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, जो मीन मोड और मीडियन होते हैं वो आपके एक ही पॉइंट पर होते हैं। तो एक ही पॉइंट पर होंगे तो इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी और उसकी वैल्यू 1, तो 1 - 1 = 0। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 0 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी विज्ञान तथा कला दोनों है, ये कथन निम्न में से किसके द्वारा दिया गया? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 ये टिपेट द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन दो धनात्मक क्रमागत विषम संख्याओं का योग क्या होगा यदि उनके व्यतिक्रमों का अंतर 2/255 होगा? दोस्तों इसके लिए आपको देखना, ए को x मानेंगे तो नेक्स्ट होगा आपका x+2। ठीक है, अब इसमें आपको इनका व्यतिक्रमों का रेसिप्रोकल का जो अंतर है वो ये बताना है। तो 1/x+2 माइनस x = है आपका 2/255। अब इसको सोल्व करेंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 255 का टुकड़े करने पड़ेंगे। इसके टुकड़े करने के लिए आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके 17 × 15 = 255 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपने देखा तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, x+2 माइनस एक्स। तो इसमें अगर x की वैल्यू 150 मानते हैं तो ये 17 - 15 = 2/25 सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसमें जो पूछा क्या गया है कि जो विषम संख्या है उनका योग बताना है। तो विषम संख्या आपको मिल चुकी है 17 + 15, तो इनका योग 32। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 25:16 है, तो उनकी परिमितियों का अनुपात कितना है? दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है, जो त्रिभुजों के क्षेत्रफल होते हैं उनका जो अनुपात होता है वो उनकी भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। क्षेत्रफल का अनुपात, एक त्रिभुज मान लीजिए ए त्रिभुज है, ये बी त्रिभुज है, तो ये 25/16 होगा। तो इनकी भुजाएं क्या मिलेंगी आपको, इनको सोल्व करने के बाद भुजा मिल जाएगी अनुपात 5:4। और इसका एक जो इनके किसी भी त्रिभुज के परिमिति का जो अनुपात का फॉर्मूला होता है वो उनकी भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो 5:4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 44 का मुझे आंसर नहीं मिला है, तो आपको अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका भी आंसर मुझे नहीं मिला है, अगर आपको उसका आंसर पता है तो उसको कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos a+b = 1, sec 1 - b = 2/3। तो b की वैल्यू बतानी है। तो दोस्तों cos a+b की वैल्यू 1 है तो cos 1 की वैल्यू होती है 90, तो a+b = 90 हो गया। और sec दिया हुआ जैसे 2/√3 है, तो जो sec होता है
2/√3 की जो वैल्यू होती है वो 30 होती है। तो a माइनस बी की वैल्यू 30 हो गई, a प्लस बी की वैल्यू 90 है। तो इसके अकॉर्डिंग जब इनको सोल्व करेंगे तो आपकी जो b की वैल्यू आएगी वो आपकी 30 आएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पाई चार्ट दिया गया है, उसको आपको सोल्व करना है। इसमें क्वेश्चन है कि यदि कपड़ों पर 2,000 रुपये है वे है तो मद अन्य पर कितना होगा। तो आपको यहाँ पे ये एंगल दिए हुए हैं, इन एंगल का टोटल जो होगा 360 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है कि कपड़ों पर वे, तो कपड़ों का जो एंगल है वो 24 है। तो 24 की वैल्यू है आपकी 2,000 और आपको अन्य मदों पे निकालना है। तो अन्य मदों का जो है वो 42 है। तो 2,000 बटे 24 इंटू 42, तो 6 से कटेगा 4, 7, तो 4 से आपका कटेगा 5, तो ये आपका आंसर 3500 आ जाएगा। इसके आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष की कुल बचत निकालनी है। तो बचत का है 24, तो ऑब्वियसली 24 की वैल्यू 2,000 रुपये दे रही है, तो कुल बचत भी 2,000 रुपये, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये आपके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। जिन क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिला है, आपको अगर उन क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। और मैं जल्द ही इसके जो अदर सेक्शन बचे हुए हैं, जैसे इसमें साइकोलॉजी का और स्कूल मैनेजमेंट का टॉपिक बचा हुआ है, तो उसका वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो आप उस वीडियो को देखने के लिए, उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे आपके पास मेरी हर वीडियो नोटिफिकेशन पहुँच सके। धन्यवाद।